नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको याद होगा कि 2 तारीख को बिहार आगमन हुआ था पीएम मोदी का। पीएम मोदी की बेगूसराय और औरंगाबाद में सभाएं भी हुई थी, लेकिन आपने देखा था कि उन सभाओं से गायब दिखे थे चिराग पासवान, मिसिंग थे उपेंद्र कुशवाहा। और आज देखिए, आज है 6 तारीख और आज बिहार एक बार फिर से आ रहे हैं पीएम मोदी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ उन सभाओं में दिखेंगे। सवाल ये भी बनता है कि आखिर कारण क्या है पीएम मोदी की सभाओं से चिराग पासवान की दूरी के पीछे का कारण क्या है और आखिर क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात धन्यवाद करने के आपको लिए। भी। जी, जैसा कि शुरू में ही मैंने जिक्र किया है अरुण जी कि कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। सीधा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि कारण क्या है, वजह क्या है, अंदर की खबर क्या है, क्यों पीएम मोदी के कार्यक्रम से मिसिंग है चिराग पासवान। नहीं, देखिए, अभी आपने ठीक ही कहा कि 2 तारीख को आए प्राइम मिनिस्टर औरंगाबाद और बेगूसराय। जीतन मांझी जी थे वहाँ औरंगाबाद की सभा में, लेकिन दोनों सभा में न चिराग दिखे न उपेंद्र कुशवाहा दिखे। और आज प्राइम मिनिस्टर बिहार हैं तो चिराग पासवान दिल्ली में हैं और उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद में हैं। जी। तो दूरी की बात आपने की, दूरी तो बिल्कुल दूरी है। मतलब ये है कि आज की तारीख में जो भी पिछली चर्चा में जो जानकारी मिल रही थी कि सभी दलों से कौन कितनी सीट लड़ेगा, आपने ये खबर भी परोसी थी कि लोगों ने अपनी सूची दे दी है और दिल्ली में भाजपा के नेताओं से बात भी हुई है, चिराग ने भी बात की है। लेकिन एनडीए में अभी खींचतान जारी है और खींचतान तो अब चुनाव है तो सीट को लेकर है बिल्कुल। कि जो सीट चाहते हैं। अब अभी जो मेरी अद्यतन जानकारी ये है कि चिराग अभी 5 सीट के लिए अड़े हैं। 5 सीट के लिए अड़ गए हैं चिराग अड़े हैं पासवान जी। और 4 पर एक तरह से बीजेपी की ओर से राजामंदी हो गई है और हाजीपुर को लेकर भी बात बन गई है। बन गई है, बन गई है। मतलब कि बीजेपी की आला कमान ने टिक कर दिया है हाँ, हाजीपुर चिराग हाजीपुर के टिक लिए। कर दिया तो वो पारस जी के खाते में अभी 2 सीट जा रही है। और आपसे भी चर्चा मैंने कही थी कि देखिए, चचा भतीजा का जो विवाद है हाजीपुर को लेकर के, वो अंततः बीजेपी के ही पाले में है, बीजेपी को तय करना है। तो पारस जी अभी सिटिंग एमपी हैं, हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे तो वो क्या करेंगे। तुरंत ये सवाल आपके बिल्कुल। श्रोता व्यूअर्स के भी, भी हाँ, दिमाग सब में लोग होगा। व्यूअर्स के जी। दिमाग में होगा। तो ये चिंता बीजेपी को करनी है। अब उसमें यदि पारस अभी केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के पास अभी तो देने के लिए सब कुछ है। बिल्कुल। वो चर्चा तो दिल्ली में आज सियासी गलियारे में वहाँ जो चर्चा थी उसमें ये थी कि संभव हो यदि ये बात, चिराग तो इसी फोल्ड में रहेंगे। कोई जो एक चर्चा अभी इफवट हो रहा है कि क्या 23 का, मंडोल तो हाँ, नहीं नहीं, जाएगा। 23 का फॉर्मूला। जी, उस पर भी हम आएंगे, वो अलग से एक चलिए, आप सवाल पहले है। यही आपको बता जी। दें। तो एक है कि अभी 5 सीट पर वो आ रहे हैं और हाँ। उसमें तो 6 सीट जैसा दावा था, तो 6 में तो चचा उधर नहीं है तो चचा के लिए वो सीट कैसे गिन सकते हैं। तो ये 5वां सीट कौन सा मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा उसको कैसे अमित शाह जी समझाएंगे चिराग को। कई दौर की बातचीत वहाँ हुई है। तो चिराग आज दिल्ली में है और संभवतः आज भी उनकी भाजपा के नेताओं से बात, प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ है जी। और ये 3 मीटिंग में, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं जाना, कहीं ना कहीं एनडीए का यूनाइटेड पोस्चर तो नहीं दिखता है। तभी आज इतनी बातें हो रही, तो नाराजगी है। उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीट चाहते हैं और उनकी बात पर भी 1 सीट बीजेपी देने के लिए तैयार है। वो सीट आपसे एक चर्चा की थी कि काराकाट, तो जो हम आप तो काराकाट नीतीश जी की सीट है। फिर दूसरी सीतामढ़ी है, वो भी नीतीश जी की सीट है। तीसरी सीट वाल्मीकि नगर है। जी जी जी। ये कुशवाहा डोमिनेटेड इलाका है और एक बार तो काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा रह भी चुके हैं। तो अभी कहीं ना कहीं फिर सब कुछ होगा। अब सेकेंड लिस्ट जो अभी हम लोग कल बात किए थे आपसे, और उसमें था कि दूसरी सूची में बिहार आएगा। अब दूसरी सूची में भी बिहार नहीं आएगा और अब इंतजार करना होगा जब विलायत से लौट आएंगे नीतीश कुमार तब। अच्छा, मतलब हाँ। आप ये कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट में भी बिहार की सीटों का कोई जिक्र नहीं होगा। वो हमें लगता है कि 11-12 को मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कल आज देर रात जाएंगे और उसके बाद वो 11 को संभवतः लौट रहे हैं। तो 12-13 से पहले अब बिहार की सूची
नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये है। अब बिहार के में फिर अपना जो उसका इनर जो सब कुछ वर्कआउट होता है वो बीजेपी कर चुकी है। उसमें कुछ जो आज बातें आई वो चर्चा ये है कि बीजेपी नवादा सीट लड़ना चाहती है, बीजेपी भागलपुर सीट लड़ना चाहती है, वो झंझारपुर सीट लड़ना चाहती है, सिवान सीट लड़ना चाहती है। और संभवतः जो अभी काउंसिल का चुनाव हो रहा है उसमें तो सीटिंग गेटिंग नहीं हुआ जी। उसमें मंगल पांडे भी थे, संजय पासवान थे और शाहनवाज हुसैन थे। तो अभी तीनों को यहाँ सीटिंग गेटिंग नहीं हो रहा है। 3 नए नाम भी आ गए हैं कि उसमें अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। तो भी आपने जानकारी हुई कि नीलम सहनी हैं, राजेंद्र सिंह और अजीत चौधरी, ये 3 नाम अभी आए हैं। पैनल तो यहाँ से सब 3-3 करके 3 सीटों के लिए 12 नाम भेजे गए हैं। लेकिन अब संभावना यही है कि एक तो अति पिछड़ा कार्ड बीजेपी इस बार तवज्जो दे रही है। तो कुल मिला जुला करके कुछ सीटें चाहिए, तो वो एक फाइनल बात होनी है कि जदयू को कौन सी सीट छोड़नी है। और फिर जदयू भी उसके लिए एक जहानाबाद की भी सीट है। तो कुल मिला जुलाकर अभी न तो सीट शेयरिंग फाइनल हो सका, खींचतान है। और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान सचमुच अभी नाराज हैं। वो नाराजगी का ही प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री बिहार आए और उनके सहयोगी दल के 2 नेता, 2 सहयोगी दलों के नेता यहाँ अनुपस्थित रहे। तो ये भी एक प्रोटेस्ट ही है जी। या फिर बाइकआउट करना भी एक साइलेंट प्रोटेस्ट बिल्कुल ही इसको दिखाता है। हाँ। तो ये इसको अभी अद्यतन स्थिति है कि आज प्रधानमंत्री की जो बेतिया में सभा हो रही है उसमें चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिखेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं अरुण जी, अभी आपने जिक्र में ये बातें बताई हमें कि चिराग पासवान को बीजेपी 4 सीटें दे रही है। तो जब 4 सीटें दे रही है, हाजीपुर भी टिक कर दिया है, तो अब किस बात की नाराजगी नहीं, है? वो 5 सीट चाहते हैं कि वो 5 सीट उनको मिले। अभी जो उनके दिल्ली के जो निकटवर्ती लोग हैं, सोर्स तो नहीं क्लोज किया जाता है, लेकिन जो आज ही बात मेरे अभी दिल्ली हुई थी मेरी जी। तो उसमें वही हुआ कि अभी 5 सीट के लिए हम लोग चाहते हैं कि 5 सीट से कम नहीं हो। अब वो एक समस्तीपुर छोड़ने के लिए वो राजी हो गए हैं। अच्छा, समस्तीपुर छोड़ने के लिए चिराग राजी हो गए हैं, समस्तीपुर मतलब प्रिंस राज के लिए छोड़ देंगे अभी समस्तीपुर। वो किसके लिए? प्रिंस राज तो अभी हैं सीटिंग एमपी, वो प्रिंस राज के लिए छोड़ेंगे कि फिर वहाँ कोई और होगा। अब वो चीज़ है जैसा हाजीपुर, जैसे बस जमुई सीट है जी। जमुई सीट का क्या होगा? यदि चिराग वहाँ नहीं लड़ेंगे तो क्या बदले में फिर वो सीट जदयू के खाते में जाएगा क्या? तो कुल मिला जुला कर के अभी इसलिए मैंने कहा कि सीट शेयरिंग जो एक संख्या मोटा मोटी था उसमें वो तो दोनों की सीटें, मैंने आपसे कहा था कि पिछले चुनाव की तुलना में 2 नए पार्टनर आ गए हैं, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो जो सीटें इनकी है उसी में से दोनों को छोड़ना होगा। तो कुल मिला जुला कर अभी अद्यतन स्थिति यही है। मतलब स्थिति यही है, या फिर आप ये भी कह रहे हैं कि चाचा पर भारी पड़ गए हैं भतीजे? आप कह रहे हैं कि भतीजे के लिए बीजेपी ने 4 सीटें फाइनल की हैं और चाचा के लिए 2 सीटें। देखिए, ये शुरू से ये बात हो रही थी कि यदि बीजेपी को दोनों में चुनना होगा तो वो चिराग को भाजपा चुनेगी। चिराग करीब भी हैं, हनुमान बने रहे। और हम कोई देखिए चुनाव के नज़दीक कोई 2 ही एक बात हो रही है अभी, जो हम आप क्यास लगाते हैं कि यदि उन एनडीए से बात नहीं बनती है तो कोई बतासा के मंदिर थोड़े तोड़ता है कि 4 सीट मिल रही हो और 5वां वो मांग रहे हैं और नहीं मिलेगा, इस फोल्ड से चले जाएंगे। तो दूसरे फोल्ड में क्या 14 मिल जाएगा? दूसरा एक सामाजिक समीकरण है बिहार में, मोदी की गारंटी है। इधर मोदी की गारंटी है और इधर फिर है कि 39 जीती हुई सीटें हैं और 40 का लक्ष्य है। इधर 1 जीती हुई सीट है और लक्ष्य 0 से शिखर पर जाने का है। तो कुल मिला जुला कर लड़ाई का थोड़ा सा स्थिति देखिए। सब कुछ तब भी मुझे लगता है कि जो पोल सर्वे भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है कि फिर आपसे भी ये बात मैंने कही थी कि 39 सीटों पर जीत बरकरार रखना इस बार एक कठिन चुनौती है एनडीए के लिए। लेकिन तब फिर 39 नहीं होगा तो कितना होगा, ये भी एक प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि अभी जो एक मोटा मोटी अभी तो कैंडिडेट भी सामने, पहलवान ही नहीं आया है। तो अभी ये लेकिन एक मोटा मोटी जो अभी लोग की समझ है, जो राजनीतिक पंडित हैं या हम लोग भी समझते हैं कि अभी 30-10 का 32-8 का बिहार की लड़ाई अब बराबर की नहीं। नीतीश कुमार जब से इस पाले में आ गए तब से बिहार में एनडीए की लड़ाई जो है उसका अपर हैंड तो हो ही गया है। अदरवाइज जब नीतीश इधर थे तो एक आकलन था कि 50-50 की लड़ाई है, लेकिन अब नीतीश कुमार इधर आ गए हैं तो
भले ही उनका ग्राफ घटा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एनडीए का एक हाँ, अपर हैंड जरूर हो गया है। निश्चित रूप से हो गया। देखिए नीतीश कुमार का खुद का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो लगातार इसको झेल रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में तो आपने देखा कि थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट हो गए, और चिराग पासवान ने जो लक्ष्य किया था वो लक्ष्य पूरा किया। अब एक बात अभी हो रही है कि क्या यदि बात नहीं बनेगी, बिल्कुल उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो ये पूरा खामियाजा चिराग को भुगतना पड़ रहा है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि चिराग नाराज हैं, चिराग पासवान रूठ गए, तो क्या इसके जड़ में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्योंकि जेडीयू भी अड़ गई है, 16 से कम पर नहीं मानेंगे, बीजेपी ने भी कह दिया है 17, तो फिर तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान को खामियाजा चुकाना पड़ेगा सीएम के आने की बात। नहीं, जो कोई चर्चा ऐसी, हम आप स्वतंत्र हैं कुछ भी चर्चा करने के लिए। न तो बीजेपी 17 सीट के लिए अड़ी है और न नीतीश कुमार 16 सीट की लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अरे ये दोनों अड़ेंगे जब दो नए पार्टनर आ गए हैं, और वो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बिहार में समझनी होगी। दो नए पार्टनर आ गए हैं तो उनको तो एकोमोडेट करना होगा। लेकिन ये भी चर्चाएं हैं अरुण जी के जेडीयू राजी नहीं है चिराग पासवान के लिए बलिदान देने के लिए, राजी नहीं है सीट छोड़ने के लिए। देखिए ना, बीजेपी ने अपने यहाँ कमल खिलाना है। आपने अभी नीतीश जी का देखा नहीं, औरंगाबाद और बेगूसराय की सभा में क्या बोले कि वह 400 सीट बीजेपी जीते। अब तो 400 का नारा नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं, तो यहाँ खलल डालेंगे क्या? देखिए अभी चुनाव जीत, सबको लक्ष्य क्या है? जीतना लक्ष्य है जी। तो अब कोई सीट लेकर के, पहले देखिए यही अभी स्थिति है कि पहले सीटें मिल जाती थी तब कैंडिडेट खोजते थे लोग। इस बार एक एक सीट पर कैंडिडेट कौन होगा, उसका उस इलाके में सामाजिक समीकरण क्या होगा, किसकी बीजेपी अपने लिए तो चिंता करेगी, तभी तो जो सीटिंग उनके एमपीज हैं उन कई बेटिकट हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो दिल्ली में आपने फार्मूला देखा, 20% सीटिंग एमपी को टिकट बीजेपी इस बार नहीं दी है, कई दिग्गज नहीं गए, तो बिहार भी उसको रिपीट होने जा रहा है। कुल मिला जुलाकर झगड़ा कुछ 1-2 सीटों के लिए, संख्या के लेकर है। और जब नीतीश कुमार लौट आएंगे तो मोटा मोटी बातें एक बन चुकी हैं। लेकिन एक दूसरे, देखिए अंतिम क्षण तक यही होता है जो आपको फिर मैंने कहा है कि नेता मैसेज देता है कि भाई, और कोई चिराग यहाँ बुले फंस गए, ऐसी वह नहीं मानता हूँ। चिराग के पास तो अकेले ही एमपी बचे थे, तो उनकी भी बार्गेन, जो दबाव की राजनीति, बार्गेनिंग क्षमता कहाँ से बढ़ गई? अच्छा, अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान इस कदर रूठे हुए हैं, इस कदर नाराज हैं कि अब कुछ और सोच रहे हैं। चिराग पासवान का प्लान 23 क्या हो सकता है? अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि चिराग पासवान एक प्लान पर काम कर सकते हैं। प्लान 23 क्या है? हम सब मीडिया वालों का ही कयास भर है। ये सोचते हैं कि यदि चिराग यहाँ हैं, बात नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे तो फिर वो असेंबली वाला जो आप हम करते हैं चिराग मॉडल, कि चिराग मॉडल वही ना था कि बीजेपी को सह देंगे, बीजेपी को सहयोग देंगे और नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हम डैमेज करेंगे, हराएंगे, ये ना था। इसी को ना आप चिराग मॉडल कहते हैं। और कहीं कहीं तेजस्वी को भी मदद देंगे, राघोपुर उदाहरण है। वो स्थिति होने से रही। अच्छा, बीजेपी इस बार जिसका 400 का लक्ष्य है, खुद 370 जितना किसी को ये मौका दे तो बीजेपी देगी। इन चीज़ों को हमारा अपना जो क्यास है, ऐसी कुछ नहीं होगी, कोई खुद का प्लान होगा। ये प्लान 23 है क्या? नहीं, प्लान 23 वही ना है, खुद जिक्र हो रहा है जो इमीडिएट सबसे पार्टी में। अब जैसे नीतीश कुमार कभी टारगेट थे चिराग के, तो आपने देखा साथ नहीं लड़े चिराग, लेकिन वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट जदयू के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिया, चुन कर दिया। मतलब ये कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। अगर ऐसा कुछ मुमकिन हुआ तो बची 23 सीटों पर चिराग की नजर देखिए हो वैसा सकती है। कुछ नहीं होने जा रहा है, वैसा कुछ, ये सब अभी कल्पना की बातें हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल देखिए, फिलहाल मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि चिराग अभी एनडीए फोल्ड छोड़कर उधर जाएंगे और वो उसी लंका को जलाना शुरू करेंगे, हनुमान जी, जिस लंका को बचानी है उन्हें, जो पारस बार बोलते हैं। नहीं, वही कह रहे हैं। अब वो यहाँ एनडीए का जो कुनबा है, या जो अभी नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो चाहे वो जदयू के कैंडिडेट हो, मांझी का कहीं कोई हो, तो सब तो अंतः लक्ष्य कौन है, किसके लिए सही होगी? ये स्थिति नहीं है, इस कल्पना को अभी हम नहीं करें। लोकसभा के चुनाव में
बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं होने जा रहा, ये सब ऐसा अनुमान नहीं की होने बात जा है। रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या तेजस्वी यादव अपने छोटे भाई चिराग पासवान को ऑफर देंगे? बीते दिन भी आपने देखा था कि तेजस्वी ने क्या कुछ कहा था, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप चिराग पासवान को अपने पाले में करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो यही हैं, जिनको आना है वो आ जाए। नहीं, यानी कि नहीं। खुले तौर पर एक न्योता भी दे दिया है नहीं दबे नहीं, वो अल्फाज में। निश्चित रूप से अभी एनडीए में जिस ढंग से कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, टूट हो जी जाए, जी। तो विरोधी खेमा तो इसके लिए इंतजार करेगा ही, बैठा रहेगा। ताक में बैठा होगा। हाँ, वो जी। चीज़, लेकिन फिर ये सब अब कहने भर की बात है, ये सब अनुमान है। लेकिन अब पॉलिटिक्स है, देखिए सब कुछ के अलावा पॉलिटिक्स में आपको पिछले चुनाव में याद कीजिए, असेंबली के चुनाव में सहनी लास्ट डील कर रहे थे राजद से, प्रेस और कॉन्फ्रेंस हाँ, हो रही प्रेस थी। कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कहा कि जी। क्या कहाँ पंजर भोंका और क्या पीठ में किया, खंजर भोंका। खंजर भोंका क्या जी। कुछ बोल करके आ गए और यहाँ बीजेपी से डील कर दिया, बीजेपी ने गले लगा लिया। अब वो स्थिति अभी चिराग की वो नहीं है, चिराग का एक अपना अभी फॉलोइंग है और इसको बीजेपी भी चिराग के नेतृत्व जो पार्टी है या चिराग की उस राजनीतिक अहमियत को समझती है। खुल पहले अभी तो चिराग को पार्लियामेंट जाना है, तो अब वो कुछ ऐसी स्थिति थोड़े रहेगी। देखिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक जाति विशेष की राजनीति से कुछ नहीं कर सकता है। हर में कुनबा चाहिए, उसमें सामाजिक समीकरण चाहिए। इन सब परिस्थितियों को एक बार ठीक है कि अभी दलित लीडर में रामविलास जी का एक विरासत है, तो चिराग ने अपनी पहचान बनाई है, ये सब ठीक है। लेकिन चिराग की कोई राह अलग होने जा रही है, ऐसा अनुमान ये महज आपको लग रहा है कि कयास है, हाँ। ये जल्दबाजी होगी? अभी नहीं कहा जा सकता है। अभी नहीं कहा जा सकता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर चिराग पासवान के मन में, चिराग पासवान के मन में, उनके मिजाज में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है, और क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।